अच्छा, ये तो बताया नहीं कि जाना कहाँ है। भाई किसी को रास्ता पूछना हो तो पहले ये बताना पड़ेगा कि जाना कहाँ है। सीधे ये पूछा कि कहहु नाथ हम के ही मगर जाए, हम कौन से रास्ते से जाएं। उन्होंने भी ऐसा ही उत्तर दिया, सुगम सकल मग तुम कहूं है अहीं। आपके लिए तो सारे रास्ते सरल हैं, किसी से भी चले जाइए। अब यहां भरद्वाज जी से रास्ता किस लिए पूछा राम जी ने, ये बात हम कथा के पहले दिन बता चुके हैं। अब जो नहीं आए थे वे माथो पकड़ो अपनो, हैं? क्या तो पहले थे आओ करो, नहीं तो फिर चैनल पे सुन लेना। इन्हीं से रास्ता क्यों पूछा, न अगस्त जी से पूछा, न वशिष्ठ जी से पूछा, और न वाल्मीकि जी से पूछा, न सर्वंग, न सुतीक्षण, ये सभी रास्ता केवल भरद्वाज जी से पूछा। सुनहु कहहु नाथ हम के ही मगर जाएं। भैया भरद्वाज जी की और राम जी की वहाँ चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम बता नहीं रहे, हम आपको रास्ता बताने वाले आपके साथ भेज रहे हैं। तो उनके नीचे शिष्य पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, सैकड़ों। तो जो सैकड़ों पढ़ते थे ना, उन्होंने जब आवाज लगाई तो सब चले आए। और जब सब चले आए तो उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता देखा हुआ है, हमारा रास्ता देखा हुआ है, हमारा रास्ता देखा हुआ है। भरद्वाज जी ने कहा देखा तो सबका हुआ है, पर ये देखना है कि नसीब किसका जोर मारता है, हैं? साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ जाने के लिए। और जैसे इशारा किया तो इशारा तो किया था एक दो को, अब रास्ता चलने वाले तो तीन ही हैं, सीता राम लक्ष्मण। और जैसे उन्होंने इशारा किया तो बताने वाले कितने आए, चौपाई में कहा है। जैसे ही भरद्वाज जी ने कहा तो सुने मन मुदित 50 आए। गले पे जोर क्यों पड़ रहा है? राग चेंज करा दो, सहज चले सहज। सोने मन मुदित 50 आए, सोने मन मुदित। एक बात बताइयो भैया, तुम काहुए रास्ता पूछो और बताए भाई 50 टूट पड़े तो तुम का होगो,
है। चलवे वाले 3 और 50 नहीं लिखा है, 50 यानी 50 है। अच्छा, ये उसी समय का सत्य नहीं है, अभी भी ऐसा होता है। वास्तविक सही मार्ग पे चलने वाले तो बहुत कम होते हैं, दुनिया में बताने वाले ज्यादा होते हैं, है? आज भी तुमने कोई बात छेड़ के देखो, बताए वायने की लाइन लग जाएगी, हैं? जबकि बात बताने से काम नहीं चलता, काम तो उस रास्ते पर चलने से होता है। काम तो तब होगा जब उस रास्ते पे चलेंगे। जरूरत चलने वालों की है, बताने वालों की नहीं। और सब कह रहे हैं सबने राम पर प्रेम अपार, सकल कहे मगु दीख हमारा। हमारा देखा हुआ है, हमारा देखा हुआ है, हमारा देखा हुआ है। भरद्वाज जी ने उनमें से कहा, सुनो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। बोले एक तो तुम आ जाओ और एक तुम आ जाओ, आगे आ जाओ, एक तुम नहीं, तुम आगे आ जाओ। उन सब में से 4 छांटे। मुनि बटो, मुनि यानी भरद्वाज जी, मुनि बटो 4 संगत बदीन है, मुनि बटो 4 संगत बदीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। जिन्होंने बहुत जन्मों तक बहुत पुण्य कमाए थे, बहुत अच्छे काम किए थे, उनको जो है दे दिया साथ के लिए 4 जने तुम जाओ। भैयाओ, उसके बाद में भगवान वाल्मीकि जी के पास पहुंचे हैं और वाल्मीकि जी महाराज से पूछा कि हमें रहने की जगह बताओ। वाल्मीकि जी ने 14 जगह बताई। 14 जगह में बोले आप आराम से रह सकते हो और आपके लायक हैं, आपको रहना चाहिए। 14 जगह। और सबसे पहली जगह, ये जो आप श्रोता लोग बैठे हैं ना, इनका नंबर फर्स्ट पे आया कि जिनके कान आपकी कथा को जो सुनते हैं और कबू भरे नहीं, कबू पेट न भरे, उनके हृदय में आप निरंतर रहो। एक बात बताऊं, कभी कभी तुम्हारे सौभाग्य को देख करके हम तो फूक जाते हैं। हमारा नंबर बहुत बाद में आया इसमें। जो जगह बताई गई तो श्रोताओं का नंबर पहले और वक्ता तो कहूँ पीछे डरो डोलो वाऊं है। तुम्हारा नंबर सबसे पहला लिया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना।
भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। चातक जिन्ह करि राखे, रहे तरस जल धर अभिलाखे। प्रभु आप इन घरों में रहिए। इस प्रकार से 14 जगह बताई। लास्ट में कहा कि जो आपसे केवल आपको चाहते हैं, आपसे कुछ और नहीं चाहते। जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। अब ये मेरे जो बहुत प्यारे प्यारे श्रोता हैं, जहाँ में 100 किलोमीटर तक कथा हो वहाँ तक भी जाते हैं और रुक नहीं पाते, और उनसे पूछी जाए, वो लोग पूछते हैं उनके अगल बगल के, चौरे बाबा तो पोटरी बांध के दे देता है, कुछ मिल जाता तो काई मर रहा काई जा रहा है। अब वे उनको क्या बताएं कि तुम तो केवल पोटरी के लिए ही घूम रहे हो। हमारा सहज प्रेम है जिसमें हमें कुछ चाहिए नहीं। सहज प्रेम, जो सहज प्रेम होता है वो कुछ मांगता नहीं है, वो सहज है। पानी का धार समुद्र की ओर है तो है, अग्नि की गति सूर्य की ओर है तो है। जो जिसका अंश वंश है वो उसकी ओर सहज जाता है। उसकी सहज प्रेम है, बनावटी नहीं। बनावटी तो चलने वाला है ही नहीं। इसलिए यहाँ का जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गेह। सहित परिवार। एक बड़ी विचित्र बात है इसमें। क्यों भैया? ये कह रहे हैं कि पूजे तुम्हें सहित परिवार। अब परिवार तो कलयुग में 12 बार ठहरो है। बाप बेटा की ना मानो, पत्नी पति की ना मान नहीं है, माँ की बेटी ना मान नहीं, तो परिवार सहित तुम्हें कहाँ थे पूजे हैं? और जो कह रहे हैं कि पूजे तुम्हें सहित परिवार।
तो प्यारेओ सही सही बताऊं, जहां तुम जन्मे हो ना, सच में परिवार वो नहीं है। जहां तुम अभी बैठे हो, सच में परिवार ये है? सच में परिवार ये है। अब धान की पौध है, अब कहीं उपजी है, तो क्या उपजने मात्र से वो उस खेत की थोड़ी हो गई? जहां वो लगाई जाएगी, उसी खेत में फलेगी, फूलेगी, फल देगी, है ना? तो जहां जहां तुम उपजे थे, वो परिवार नहीं है, वहां तो उपजे थे। लेकिन अब मैं उखाड़ उखाड़ के वहां से आपको यहां लगा रहा हूं। अब जड़ें तुम्हारी माथे उखड़न लगी होंगी। अब तुम्हारा घर में मनो ज्यादा लगा तो नहीं होगा, लगे कोई नहीं, जो लगेगी जी का झंझट हुआ, फिर वही नरक में आ गए हैं। वहां मन नहीं लगेगा, जो लगेगी चलो कथा में, चलो कथा में। जड़ें अब यहां जमने लग गई। तो पूजे तुम्हें सहित परिवार। सच्चा परिवार सत्संगियों का, सच्चा परिवार है गुरु भाइयों का, सच्चा परिवार है साधु संतों का। साधु संत ही माँ बाप गुरु भगवान होते हैं। इस परिवार को जिसने अपना मान लिया, वही पूज पावेगा भगवान है। वे तो पूजन ही नहीं देंगे, वे तो पूजन ही नहीं देंगे। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन। आनो है तेरी नगरी, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन। बना के हमें भेजा करो, उठा हम देंगे। हाँ, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन। आना है तेरी नगरी, जग में माया को अंधियारो, जग में माया को अंधियारो। दिखे ना कछु हाथ पसारो, भटकत भटकत जग में उमरिया, भटकत भटकत जग में उमरिया। बीते गई सगरी,
अब चैन पड़े ना। याद में तेरी बरसे नैना, दर्शन को मन तड़फे धीर के रही, तड़फ दर्शन को मन तड़फे धीर के रही, विरहा की बदरी में कछु तो ऐसी बैठी होंगी और ऐसे बैठे होंगे कि जिनके घर में पीछे को जो पुंछारो नहीं होए, जो पीछे को जो जिनके पांव हाथ न बंधे हों गृहस्थी के जंजाल थे, तो सब मोते लिपट के संग चले जा। मन में जी आ रही होगी कि जी जब झंझट नहीं हो तो हम तो संग ही है। तू आ जाया हमको बुला रे, तू आ जाया हमको बुला ले, दिलवर हमको दिल से लगा ले। दर दर भटकत डोलू बिसरी गई, दर दर भटकत डोलू बिसरी गई, है तेरी डगरी दिल नहीं लगता रे मोहन, जग में जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। एक बात बताऊं, आप जब सुबह पूजा पाठ करो तो भगवान का आभार प्रकट करना कि संसार में से मन हटने लगा है और कथा में, संतों में, भगवान में मन लगने लगा है। संसार के सपने खत्म होने लगे हैं, गुरु के, भगवान के, संतन के, कथा के सपने आने लगे हैं, तो समझना भगवान की कृपा ही नहीं, अत्यंत कृपा है। ये बहुत कृपा होती है ना, तब कहीं जाकर के इधर मन लगता है, और नहीं तो काऊ को भैंस में लगे रहो, काऊ को पड़िया में लगे रहो, काऊ को पड़ा में लगे रहो, काऊ को छोरा में, काऊ को छोरी में। और जे आज तक काऊ के सगे, ये लूटने वाले लोग हैं। जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना,
सदगुरु के वचनों में मन को लगाना, और जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना है। हनुमान जी जब बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो रावण ने कालनेमी राक्षस से कही कि तुम जाओ हनुमान जी का रास्ता रोको। कालनेमी ने कहा महाराज आप भी हद करते हो, जिसे तुम नहीं रोक पाए, तुम्हारी लंका को धुआं उड़ा के चले हो, तुम्हारो छोरा इंद्रजीत जाके पूछो को बार नहीं पजार पायो। ओ भाई मुझे भेज रहे हो, मैं कौन से केदगी मूली हूं? बोले ये तो मुझे भी पता है कि तू नहीं रोक पाएगा और उसे मैं भी नहीं रोक सकता, तो फिर काहे भेज रहे हो? बोले ने का लेट है जाओ भाई में हमारा काम बन जाओ। बोले कैसे? बोले रात्रि के चौथे पहर के निकलने के बाद फिर बूटी काम नहीं करेगी। यदि चौथा पहर के अंदर अंदर बूटी आ गई तो काम कर जाएगी, तो तुम जो है रोक नहीं पाओगे, तो कछु नहीं करोगे तो लेट तो कर ही दोगे। और लेट है गए तो बस होगा का कि बूटी समय से नहीं पहुंचेगी, तो वो जो तपस्वी को छोटो भैया मर जाओ। और वाय मत तखेम बड़े के प्राण अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों में प्रेम बहुत ज़्यादा है। तो दोनों के प्राण निकले तो फिर हमारी विजय है ही। तो एक है मर तखेम मामलो गड़बड़ है जागो, तो बस लेट कर दो। इस कथा का बड़ा गहन अर्थ है।